प्रथमं शैलपुत्री च प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमो नवमो सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लाए और हम सबको ये जो कोरोना का जो संकट काल है इससे मुक्ति दिलाए। बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि हम सब इस वक्त एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां पर हमारे सामने स्वास्थ्य का संकट है, अपने आप को स्वस्थ रखने का, ठीक रखने का संकट है। और इसीलिए नवरात्रि का जो ये पर्व है, जो आमतौर पर बहुत धूमधाम से, उत्सव से, उल्लास से मनाया जाता है, इस बार हम थोड़े अलग ढंग से मना रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इस बार हम आपके साथ साझा करें कुछ ऐसी बातें जो हमारे इस नवरात्रि पर्व से जुड़ी हैं। जैसा कि हम जानते हैं माँ दुर्गा के 9 दिन के 9 रूप हैं, अलग अलग 9 रूप हैं। अभी हमने स्तुति भी सुनी आप सबके साथ। तो सबसे पहला जो रूप है देवी का वो है माँ शैलपुत्री का रूप। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरः वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी, शैलपुत्री यशस्विनी। तो ऐसी ये माँ शैलपुत्री है जो जिसकी एक अलग ही कथा है, बहुत अनोखी कथा है। हाँ। मुझे लगता है मालविका जी आप सबसे पहले हम सबको माँ शैलपुत्री की वो जो अनोखी कथा है वो सुनाने का कष्ट करें। पूरी कोशिश करूंगी। अब माँ शैलपुत्री की कथा जो है वो थोड़ा पहले से शुरू होती है। राजा दक्ष की पुत्री सती और उसका विवाह शंकर जी के साथ, और फिर उनका अपने पिता के घर बिन बुलाए आना, और वो जो अपमान और शोक और एकदम मतलब जिसको कहना चाहिए उनको जो बुरा लगा कि मुझे तो मेरे पिता ने नहीं बुलाया, ठीक है, पर मेरे पति का अपमान, मतलब वो जो कथा है वो आप सबको पता होगी। ये जो यानी जब राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, उसी की कथा सुना रही हूँ। तो क्योंकि वो कथा बहुत सबको जानी पहचानी हुई है, पर उसमें जो एक बात निकल के आती है, पहली चीज ये कि किसी भी लड़की को ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद अपने माँ के यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए किसी आयोजन में। ऐसे आप आ जाओ, यू मोस्ट वेलकम। पर अगर माँ के यहाँ कोई आयोजन है, पिता के यहाँ कोई आयोजन है और आपको बुलाया नहीं गया है तो आपने आना नहीं चाहिए। और दूसरा, आपके पति का जहाँ सम्मान ना हो वहाँ आपका भी सम्मान नहीं होता, भले ही वो आपके पिता का घर हो। तो ये दो चीजें बहुत बहुत ही स्ट्रांगली इस कहानी में निकल के आती हैं, जो कि सबको मालूम है। तो सती ने, चूंकि उनके पिता ने उनके पति का अपमान किया, तो वो उस यज्ञ कुंड में कूद पड़ी और अपने आप को भस्म कर ली।
करने की चेष्टा की, जिसमें वो मूर्छित हुई और बाद में मृत्यु को प्राप्त हुई। तो जब महादेव को ये बात पता चली, वो बहुत प्रेम करते थे और हर पति अपनी पत्नी से प्रेम करता ही है। तो महादेव आए और उन्होंने सती का वो शरीर जो है उसको अपने कंधे पे लिया और वो बिल्कुल मतलब क्रोधित होके, पागल जैसे हो करके, और वो शरीर को लेके घूम रहे थे पूरे ब्रह्मांड में। सब कुछ तहस नहस और अजीब सी स्थिति हो गई। तो सब देवताओं ने जाके विष्णु जी से कहा कि कुछ करिए, कुछ करिए। तो विष्णु जी ने अपना जो चक्र है वो चलाया, जिससे कि सती के देह के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। 51 टुकड़े हुए और वो 51 टुकड़े 51 जगह पे गिरे, जो कि शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश में जो शक्तिपीठ अलग अलग स्थानों पर हैं जी। और ऐसी आख्यायिका है कि यहाँ माँ का ये शरीर का ये अवयव गिरा, यहाँ माँ का शरीर का ये अवयव गिरा, तो ये वही 51 टुकड़े। हाँ, ये वही 51 टुकड़े हैं। और उसके बाद जब सारे टुकड़े गिर गए, हल्का हो गया, तब उनको चैतन्य आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और तब फिर सृष्टि फिर से निर्मित हुई। अब इसी दौरान एक दानवी थी, ताड़का। वो ताड़का जो थी वो सबको बहुत बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। मतलब इसको खा गई, उसको मार दिया, वो कर दिया, विध्वंसक थी। तो उसके बारे में ये कहा गया कि इसको वही मार सकता है जो महादेव से उत्पन्न होगा। संतति जो है, संतति, हाँ। अब संतति कैसे हो अगर शक्ति नहीं होगी? शैव और शक्ति, शिव और शक्ति का मिलन होगा, शक्ति का मिलन, तब संतति होगी। तो शिव जी ने कहा कि मतलब कैसे ये होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये होगा। और इस कहानी को भी यही रखते हुए हम इधर चलते हैं दूसरी तरफ, माँ शैलपुत्री की तरफ। अब हिमालय राज्य थे, उनके कोई बच्चा नहीं था। तो वो बहुत तपस्या हुई और माँ की उन्होंने तपस्या की, आराधना की, और माँ प्रकट हुई और माँ ने कहा मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। और उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया। अब जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे ही वो भी बढ़ रही थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती, इधर उधर जाती। और ऐसे में ही एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक गैया को बचाया। एक गैया को क्या बचाया, बहुत सारी गायें थी और ताड़का, जिसका नाम मैंने पहले लिया था, वहाँ आके वो उनका भक्षण कर रही थी। और इन्होंने उस गाय को बचाने के लिए एक शिला यानी शैल, उसका रूप ले लिया और अपने पीछे गाय को छुपा दिया। हाँ। अब इस तरह से वो गाय तो बच गई, पर ताड़का जो थी वो बहुत गुस्से में, और जैसे ही उसने इन पे आक्रमण किया तो वो शिला जो थी उसके अंदर से एकदम एक रोशनी निकली और एक देवी, जिनके एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे हाथ में कमल का फूल था, माथे पर अर्धचंद्र था, सौम्य सी मुस्कान थी और वो एक वृषभ पर बैठी हुई थी। हाँ, तो इसीलिए ना कई बार उनको वृषभ रूढ़ा भी कहते हैं और उनको गौरी भी, उमा भी कहते हैं। तो उमा, वृषभ रूढ़ा और शैलपुत्री इसलिए कि वो शिला से उत्पन्न हुई। हाँ। शिला से उत्पन्न हुई। और यही वो समय था जब उन्होंने जो गाय थी उसको ये वरदान दिया कि तुम्हारी अगर कोई हत्या करेगा या तुम्हारे कोई नुकसान करेगा
तो उसे ब्रह्मा को सताने जितना पाप लगेगा। हाँ, यानी गाय को मारना और ब्रह्म हत्या ब्रह्मा एक तरह से। तो इसीलिए जो गाय का महत्व है कि गाय को हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। और वैसे भी गौ माता हमें कितनी सारी चीजें देती है, और हम गौ माता को किसी तरह प्रताड़ित करें, किसी तरह उनको मारें या इस तरह सताएं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक और बात है, जो शैलपुत्री जो शिला से उत्पन्न हुई, उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल था। यानी त्रिशूल यानी किस बात का चिन्ह हुआ? त्रिशूल यानी स्थिरता, दृढ़ता, शक्ति। हाँ, यानी वो स्थिर थी। शैल कैसे होता है? एक पत्थर स्थिर होता है, हाँ, चट्टान है तो इतने ऊपर स्थिर है, तो वो हुआ। और जो कमल है वो हमेशा एक विपरीत परिस्थिति में भी कितनी खूबसूरती से खिल करके सामने आता है, वो ये बताता है। और जो चंद्रमा, उनके चेहरे पे जो चंद्रमा है, वो यानी शीतलता प्रदान करना, शांति प्रदान करना, आपके अंदर एक मतलब पूरी तरह से जिसको एक डिविनिटी कह सकते हो आप, वो प्रदान करने का काम करता है। इस तरह से। और एक चीज और बताओ कि ये जो देवी है, इनको सफेद रंग बहुत प्रिय होता है। जो पहला स्वरूप है ना हमारा शैलपुत्री, तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यदि इन्हें सफेद चीजें अर्पित की जाए तो ये बेहद खुश है, बहुत खुश है। लेकिन ये इसलिए कहा जाता है कि शैलपुत्री जो है एक तरह से स्ट्रेंथ यानी शक्ति, फिर करेज यानी हिम्मत, स्ट्रेंथ, करेज, और सबसे बड़ी बात कंपोजर, अपने आप को कैसे सारी परिस्थितियों में, कठिन से कठिन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को एकाग्र करना, एक साथ एकजुट होना, अपने आप को कैसे जोड़ना, इन सारी चीज़ों का प्रतीक है। और आज हम देखते हैं तो इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, खासकर जब हम मातृशक्ति की बात करते हैं, स्त्री शक्ति की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि अगर उनमें स्ट्रेंथ है, उनमें करेज है, कंपोजर है, क्योंकि हम जानते हैं कि मातृशक्ति ही समाज को आधार प्रदान करती है। माँ अगर सुदृढ़ है तो परिवार सुदृढ़ होगा, समाज सुदृढ़ होगा। भाई शिव ने भी तो कहा कि शक्ति नहीं होगी तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो शैलपुत्री का जो आज का जो हमारा प्रसंग है, वो हमें बहुत सारी बातें ये सिखाता है। लेकिन एक बात और थी कि ये जो आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम जानते हैं उत्सव का दिन होता है, तो हम लोग पीला वस्त्र पहनना, लाल वस्त्र पहनना, लेकिन आज ये स्लेटी वस्त्र क्यों पहना गया है? मुझे भी पहनाया गया है और आपने भी पहन लिया है। स्लेटी रंग जो है वो सफेद और काले को मिला के बनता है। हाँ। सफेद और काले के बीच का रंग है, तो इस रंग पर भगवान की विशेष कृपा रहती है और ये उनको बहुत प्रिय भी है। और एक तरह से मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसको पहनने से एक श्रद्धा का भाव, मतलब अपने आप को समर्पित करने का भाव उत्पन्न होता है, ऐसा इस रंग के बारे में कहा जाता है। और आज पहला दिन है और जैसे देवी के सब रंगों में कौन से दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए, तो आज इन्होंने कहा कि ये ग्रे कलर पहनना चाहिए। वैसे एक और बात मैं बताऊं, ये जो ग्रे रंग है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी बताता है, क्योंकि हम लोग अक्सर हर एक चीज को ब्लैक और व्हाइट, काला और सफेद, इसी में विभाजित करते हैं। या तो कोई चीज पूरी तरह काली होगी या कोई चीज पूरी तरह सफेद होगी। ये जो ग्रे शेड है, जो थोड़ा काला है, थोड़ा सफेद है, हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जो आज के जीवन में भी हम लोग जो बहुत ज्यादा हार्ड लाइनर हो गए हैं कई चीजों में, कि या तो आप इस तरफ जाइए या इस तरफ जाइए। हम भूल ही गए हैं कि समाज में ग्रे कलर की भी अपनी महत्ता है। हर एक व्यक्ति एब्सोल्युटली अच्छा और एब्सोल्युटली बुरा नहीं हो सकता। उसके कुछ गुण अच्छे होंगे, कुछ गुण बुरे होंगे, और जो उसकी अच्छाई है उसको हम ग्रहण करें, जो बुराई है उसको छोड़ें। इन सारी चीजों को ये ग्रे जो रंग है, ये जो स्लेटी रंग है, ये हमें बताता है। और चूंकि आज हम भगवान शिव की बात बार बार कर रहे हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि जो राख का रंग है वो भी स्लेटी होता है, वही समर्पण है। जब हम भस्म लगाते हैं तो एक तरह से समर्पित हो जाते हैं, और जो भगवान शिव की आराधना करता है उसे भस्म का महत्व अलग से बताने की, अलग से समझाने की कोई तो आवश्यकता ही नहीं है।
बहुत एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि चूंकि ये नवरात्रि का पहला दिन है और कई वर्ष मुझे छत्तीसगढ़ में रहने का सौभाग्य मिला, वहाँ मैंने कई ऐसे सिद्धपीठ माँ देवी के स्थान देखे, चाहे माता बमलेश्वरी हो, चाहे माता दंतेश्वरी हो, चाहे महामाया माता जी हो, और सब जगह पर मैं देखता था कि वहां पर जोत जगाने का, देवी माँ के मंदिरों में जोत जगाने का बड़ा प्रचलन होता है। मुझे लगता है देश भर में अलग अलग स्थानों पर देवी माँ के स्थानों पर जोत जगाने का प्रचलन बहुत है। और ये जोत भी कोई 1 2 4 जोत नहीं, 5,000 10,000 ऐसी संख्याओं में जोत जगाई जाती है। कई जगह मैंने देखा इस 21,000 जोत जगा रहे हैं। तो ये जो जोत जगाना है तो बड़े बड़े हॉल होते हैं ऐसे जिसमें वो जोत रखी जाती है। और मैं यहाँ पे यही पूछना चाह रही थी, मैं मेरे मन में यही विचार था कि ये जोत के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आज की इस परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं इतना तेल वेस्ट कर दिया, इतना मैन पावर वेस्ट कर दिया, ये सब। तो इसको आप थोड़ा साइंटिफिक जो इसके पीछे का रीजन अगर आप बताएं। देखिए, जोत जगाना मुख्यतः जो दिया आप जलाते हैं तो आपके अंदर एक तरह की वो ऊर्जा पैदा करता है, एक एनर्जी आपके अंदर और ऊष्मा आपके अंदर लाने की कोशिश करता है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो मौसम परिवर्तन होता है, हम जानते हैं कि ये जो शारदीय नवरात्र है एक तरह से ये वर्षा ऋतु का समापन और शीत ऋतु का आगमन, इसके बीच का जो कन्फ्लुएंस है वो है। तो ये मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो इस समय बहुत सारे अलग अलग तरह के जो कीटाणु हैं वो भी वातावरण में रहते हैं। तो ये जो जोत की जो ऊष्मा है, उस जोत की ऊष्मा से वो सारे कीटाणु भी कहीं ना कहीं नष्ट होते हैं, वातावरण शुद्ध होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रकाश अपने सामने देखते हैं तो वो प्रकाश आपको, आपके अंदर एक अनोखी ऊर्जा भरता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जोत एक तरह से तीनों गुण, सत रज और तम, तीनों गुणों का भी एक तरह से मिश्रण है जो आपको मिलता है, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, चाहे वो ऊर्जा के रूप में हो, और चाहे वो जो उसकी जो थोड़ी सी जो श्याम वर्ण रहता है वो आपके तम का भी जो गुण है उसका भी एक तरह से प्रतीक है। तो ये जो जोत है ये बहुत साइंटिफिक तरीके से कहीं ना कहीं रखी गई थी। और जो आप कह रही हैं कि उसको किस तरह से साज संभाल करना है, तो मुझे प्रसंग हुआ है और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिन्हें जोत घर रहता है वहाँ अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा से, आप सबकी आशीर्वाद से मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ, एक बार नहीं कई बार प्राप्त हुआ। वहां आप कुछ मिनट खड़े नहीं हो सकते, कुछ मिनट, मैं शायद अतिशयोक्ति कर रहा हूँगा, 2-4 मिनट भी अगर आप खड़े होंगे तो बहुत होगा, क्योंकि वहां जो इतनी ज्यादा ऊष्मा, इतनी ज्यादा गर्मी और उसका जो पूरा का पूरा ऊर्जा रहती है। तो आप कल्पना कीजिए उन लोगों की जो जोत की सेवा में अपना जीवन लगाते हैं। ऐसे कई लोग रहते हैं जो पूरे 9-9 दिन तक उपवास करके उन जोत को अखंड रखने का काम करते हैं, चाहे उसमें बार बार तेल या घी डालना, या उसकी लौ को आगे बढ़ाना, या जो उसकी जो थोड़ी, क्योंकि वो गर्म बहुत होता है तो अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी करते रहना पड़ता है। ये इतना ज्यादा मुझे लगता है कि मेहनत का, परिश्रम का, साधना का, तप का काम है। तो बहुत लोग जो ये तप करते हैं कि हम 9 दिन पाठ करेंगे, माँ देवी की स्तुति करेंगे, माँ देवी की आराधना करेंगे, उपवास करेंगे, जप करेंगे, ये सब तो अपनी जगह स्तुत्य है ही, क्योंकि उन सब का भी उनकी अपनी साधना का फल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग जोत की रक्षा करते हैं, जोत को प्रज्वलित रखने का काम करते हैं, उनका तप भी बहुत अनोखा है। हो सकता है कि उनकी तरफ आपका ध्यान ज्यादा नहीं जाता हो। मैंने कोशिश की कि आपका ध्यान ऐसे लोगों की तरफ भी ले जाऊं जो ये काम करते हैं। उनके पास कोई श्रेय नहीं है, उनका कोई बड़ा श्रेय नहीं है। जैसे मंदिर में जो पूजा करते हैं उनका श्रेय होता है, जो तप करते हैं उनका श्रेय होता है, लेकिन ये जो तमाम लोग हैं जोत को जो रक्षा करते हैं उनका एक बहुत बड़ा श्रेय होता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही मतलब जैसे मैंने बताया कि शैलपुत्री के साथ आपने इतना बोला कि ये उनका यश और कैसे करते हैं, तो जो तप होता है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो जुड़ा है शैलपुत्री के पूजन के साथ, उनकी आराधना के साथ। तो वो हमारा मूलाधार चक्र जो है, तो इसलिए आज उसका भी बहुत महत्व है कि जब आप उसको चेतना में लाते हैं अपनी, तो आप अपने जीवन में
एकदम स्थिर हो जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, मूल पकड़ में आ जाता है, ऐसा भी माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे जो अलग अलग चक्र हैं उसकी जो महिमा है, तो देवी के जो एक एक रूप हैं, मुझे लगता है एक एक चक्र की वही महिमा है। वो कैसे हमें स्थिर रखते हैं, कैसे हमें शांत रखते हैं, कैसे हमें ऊर्जावान रखते हैं। तो इसलिए जब हमारी कोई भी पुरानी चीज़ें हैं, परंपरा की चीज़ें हैं, उनको एकदम से खारिज करना या एकदम से कह देना कि ये अंधविश्वास है या इसमें कोई अर्थ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कहने की बजाय उसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो तत्व है, उसके पीछे का जो तर्क है, उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।